हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। अगर आप भी एमएसटी सीईटी की पढ़ाई कर रहे हैं और आपको इस सीरीज के क्वेश्चन छोड़कर और भी दूसरे क्वेश्चंस में डाउट है तो आप वो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको उन क्वेश्चंस का सेपरेट वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। और इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ मेनी एटम्स ऑफ आर्गन आर प्रेजेंट इन 52 मोल ऑफ ईट। अब हमें दिया गया है आर्गन, आर्गन के नंबर ऑफ मोल्स जो दिए गए हैं वो है 52 मोल्स और हमें पूछा गया है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट। मींस 52 मोल अगर प्रेजेंट है आर्गन तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। और यहाँ पे एटॉमिक मास सिर्फ आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स अगर फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल से। नंबर एटॉमिक मास की हमें यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 6.022 10⁻23 अगर करेंगे तो फाइंड हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं 52। देख सकते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी एटम्स ऑफ आर्गन आर प्रेजेंट इन 52 मोल ऑफ ईट। अगर 52 मोल आर्गन है तो उसमें पूछे गए नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स 52 मल्टीप्लाइड बाय 6.022, यहाँ पर 6.022 10⁻23 से करना होगा मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 6.022 को मल्टीप्लाई करना है 52 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 0 जार 0, 2 6 जार 12, इसके बाद 0 आएगा, फिर 5 2 जार 10 कैरी 1, सॉरी 5 2 जार 10 कैरी 1, 5 2 जार 10, 10 प्लस 1 11 कैरी आ जाएगा 1, 5 0 जार 0 कैरी का 1, 5 6 जार 30। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 4 4 1 3 1 3। तो आंसर आ गया है 313,144। तो यहाँ पर 3 डिजिट दैट इज 1 2 एंड 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट दिया गया है तो हम भी देंगे 1 2 एंड 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट। सो आंसर आ गया है हमारा 313.144। अब हम देखेंगे ऑप्शंस में। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 2 डिजिट में आंसर दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दे सकते हैं आप, 2 डिजिट में आंसर दिए गए हैं और हमारा जो आंसर आया है वो आया है 6 डिजिट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्ट करेंगे पॉइंट को। पॉइंट को कन्वर्ट क्यों करेंगे हम, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर भी जो पॉइंट हम ट्रांसफर करेंगे उसे ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट डिजिट के बाद। लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए तो हमें 2 डिजिट पॉइंट को शिफ्ट करना है इस तरफ। अगर पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3.13144। तो आ गया हमारा 3.13144। अब पॉइंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करा है तो पावर आएगी प्लस, दैट इज 10⁻+2। सो 3.13144 ये आ गया हमारा आंसर, 10⁻आया है +2। तो यहाँ पर देखेंगे 3.13144 10⁻2 इंटू 10⁻23। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे 3.1, अब देख सकते हैं पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ओनली, तो हम भी लिखेंगे पॉइंट के बाद 1 डिजिट ओनली, बाकी नंबर्स को कर देंगे निग्लेक्ट, जैसे कि ऑप्शंस में निग्लेक्ट किया गया है। और 10⁻2 10⁻23 अगर देखें तो यहाँ पर बेस सेम है, पावर की होगी एडिशन, पावर की अगर एडिशन करें तो 2 + 23 दैट इज 25। सो आंसर आ जाएगा 3.1 इंटू 10⁻25 दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं यहाँ पर, आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, यहाँ पर ओनली वन आंसर ऐसा है जहाँ पे 313 है और यहाँ पर अगर देखें तो कोई भी ऑप्शन में 3 नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर 3 आंसर है। तो ये डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे, लेकिन अगर आपको मोर एक्यूरेट आंसर चाहिए तो सभी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.1 kg ऑफ NaOH। अब NaOH 0.1 kg है और इसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोलर मास हमें दिया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा नंबर ऑफ मोल्स।
अब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स आएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास हमें देखना होगा प्रेजेंट इन 0.1 kg, मीन्स हमें जो गिवन मास है वो दिया गया है 0.1 kg। अब देख लेंगे kg को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻³ बिकॉज यहाँ पे मोलर मास ग्राम में है, तो यहाँ पर कन्वर्शन भी करना होगा ग्राम में। अगर केजी का कन्वर्शन ग्राम में करना है तो मल्टीप्लाई करना होता है 10⁻⁻³ से। इसके बाद डिवीजन में आएगा मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास प्रेजेंट है 0.1 kg और मोलर मास प्रेजेंट है 40। तो आगे देखेंगे हम 0.1 को मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁻³ से, तो +3 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट शिफ्ट होगा राइट साइड पे। अब ये जो पॉइंट है 0.1, ये पॉइंट शिफ्ट करेंगे हम राइट साइड पे बिकॉज यहाँ पे 10⁻⁻3। अब अगर हम देखें 3 से पॉइंट को शिफ्ट करना है बट यहाँ पर 1 वैल्यू प्रेजेंट है तो यहाँ पर 0 0 दे सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट होगा 3 डिजिट से, 1 2 एंड 3 डिजिट से शिफ्ट होगा तो यहाँ आएगा 100 अपॉन 40। तो आंसर आएगा 100/40। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 3 डिजिट से बिकॉज यहाँ पर प्रेजेंट है +3। अब 100 को डिवाइड करेंगे 40 से तो 0 0 हो जाएगा कैंसल। 4 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.5, दैट इज 4 2 8। अब डिवीजन आप कर सकते हैं, अब डिवीजन आप कर सकते हैं 10 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आएगा 2.5, सिंपल डिवीजन है। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 2.5, बट हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना बहुत ही ईजी है। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ गई है 2.5, जो भी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आई है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 10⁻23 से और मल्टीप्लीकेशन से हमें आंसर मिल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देख सकते हैं 6.022 को मल्टीप्लाई करना है 6.022 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, तो 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। अब मल्टीप्लीकेशन देखेंगे 5 2 हो जाएगा 10 दैट इज 0, कैरी आ जाएगा 1, 5 2 10 + 1 11, 5 0 0 कैरी का 1 दैट इज 1, 5 6 30। इसके बाद देखेंगे 0 देंगे 2 2 4, 2 2 4, 2 0 0, 2 6 12। सो आंसर आ गया हमारा 0 5 5 0, 2 + 3 5 एंड 1। अब देखेंगे 1 5 0 5 5 0, ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें देना है पॉइंट, तो पॉइंट देंगे हम 1 2 3 और यहाँ पे एक डिजिट है पॉइंट के बाद तो 4। यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट के बाद प्रेजेंट है 3 डिजिट और यहाँ पे प्रेजेंट है पॉइंट के बाद 1 डिजिट, सो टोटल प्रेजेंट है 4 डिजिट। तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद देंगे हम पॉइंट दैट इज 15.055। आंसर आ गया है हमारा 15.055। अब पॉइंट के बाद जो लास्ट में 0 वो नहीं दिया तो भी चलेगा, तो आंसर आ गया है 15.055 10⁻23। अब देखेंगे हम ऑप्शंस। ऑप्शन में यहाँ पर देखें तो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, ये तो ऑप्शंस कैंसिल हो गए हैं। इसके बाद देखेंगे ऑप्शंस बी एंड डी, तो यहाँ पर प्रेजेंट है 1 पॉइंट 1 पॉइंट, तो पॉइंट को हमें शिफ्ट करना होगा बिकॉज यहाँ पे 1 पॉइंट आंसर है। तो 1 पॉइंट अगर आंसर है, पॉइंट अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करे तो पावर होगा प्लस, तो 1.505 5055 10⁻⁴ आ जाएगा 1, 10⁻⁴ आ जाएगा 23 प्लस 1.5055 10⁻⁴ प्लस 10⁻20 पावर की होगी एडिशन, 1 + 23 होगा 24। सो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं 15 पॉइंट आंसर आया था, पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें बिकॉज 1 पॉइंट में आंसर था, इसीलिए 1 पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। 1 पॉइंट में अगर कन्वर्ट करना है लेफ्ट साइड पे अगर पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर आएगा प्लस, तो देख सकते हैं आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, तो देख सकते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 3.6 kg ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे हमें 3.6 kg ऑफ कार्बन दिया गया है और हमें पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट। अब 3.6 kg ऑफ कार्बन में हमें
फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो देख सकते हैं सिंपल फॉर्मूला होगा फिर से, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब अगर यहाँ पर हम गिवन मास देखें तो दिया गया है हमें केजी में, और जो भी मास हमें केजी में देते हैं हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में। तो इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में और मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स। अब यहाँ पर हमें डिवाइड करना है मोलर मास से, पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें मोलर मास नहीं दिया गया है। तो जब हमने मोल कंसेप्ट, मोलर मास पढ़ा था तब हमने पढ़े थे कुछ मोलर मासेस ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, और उसमें से एक होता कार्बन। अब कार्बन का मोलर मास होता है 12, और ये आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के मोलर मास आपको ध्यान में रखने होंगे और उनमें से एक होगा कार्बन। तो हमें डिवाइड करना होगा 12, 3.6 को डिवाइड करना होगा 12 से, बट फर्स्ट हम पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे 10⁻³ से। अब यहाँ पर 10⁻³ से अगर पॉइंट शिफ्ट करना है तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसे 3 डिजिट से शिफ्ट करना होगा। अब 3 डिजिट से अगर शिफ्ट करना है तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ओनली 1 डिजिट प्रेजेंट है, तो कुछ भी अगर प्रेजेंट नहीं है पॉइंट के बाद तो प्रेजेंट होते हैं जीरोस। अब अगर यहाँ पर देखें तो 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हम देखेंगे पॉइंट को शिफ्ट करके तो 3 6 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट के बाद, दैट इज 0 0, और इसके बाद आएगा पॉइंट। सो हम पॉइंट को शिफ्ट कर लिए 3 डिजिट से, डिवाइड करेंगे 12 से। 12 से अगर डिवाइड करें तो 12 3 36, 12 3 हो जाएगा 36 और आ जाएगा 0 0, दैट इज 300। अब हमें आंसर देखना है, हमारा आंसर आ गया है 300 मोल। अब अगर आंसर देखें तो 3.0 इंटू 10⁻² है, तो यही हमारा आंसर है। बिकॉज यहाँ पर अगर देखें तो 300 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻² मोल। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट हमने पॉइंट को शिफ्ट करे 3 डिजिट से और फिर बाद में 3 इंटू 10⁻² लिखकर आंसर लिख लिए, और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, तो देख सकते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 9.1 10⁻² kg ऑफ वाटर। अब हमें कैलकुलेट करना है सिंपली नंबर ऑफ मोल्स। फिर से सेम फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। पर यहाँ पर देखेंगे अगर हम तो यहाँ पर हमें मोलर मास नहीं दिया गया है, तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। इसके लिए हमें गिवन मास है 9.1 इंटू 10⁻² kg। अब जो मास हमें गिवन है देख सकते हैं यहाँ पर केजी में गिवन है, गिवन मास हमें गिवन है केजी में। इसे सिंपल कन्वर्ट कर लेते हैं हम ग्राम में। सो आएगा 9.1 10⁻², और केजी का अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻+3। अब हम यहाँ पे मोलर मास अगर देखें तो मोलर मास हमें फाइंड करना होगा वाटर का फर्स्ट, बिकॉज अगर नंबर ऑफ मोल्स वाटर के लिए फाइंड करना है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास आएगा, और मोलर मास हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो आपको अगर मोलर मास नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप मोलर मास जहाँ पर हमने सिखाया है, पढ़ा है पूरी तरह से, वहां पर से आप मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर भी देखेंगे हम H2O है, H2O का मोलर मास चाहिए तो फर्स्ट आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 इंटू 1। बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। तो ऐसे जो कुछ एलिमेंट होते हैं इंपॉर्टेंट, उनका मोलर मास आपको ध्यान में रखना होता है। और यहाँ पे वाटर था कंपाउंड, वाटर दैट इज H2O। H2O का मोलर मास अगर फाइंड करना है तो जो सभी एलिमेंट्स दिए गए उन सभी का करना होता है सम। तो 2 इंटू 1 आ जाएगा 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 हो जाएगा 18। सो मोलर मास आ गया है हमारा 18। यहाँ पर अगर देखें तो मोलर मास है हमारा 18। तो देख सकते हैं यहाँ पर 9.1 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻² प्लस 3। -2 प्लस 3 अगर हम देखें तो पावर की होगी एडिशन। पावर की अगर एडिशन करनी है तो बेस सेम है, पावर की एडिशन 10⁻² प्लस 3 की अगर एडिशन करेंगे तो आएगा 10⁻+1 डिवाइडेड बाय 18। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 9.1 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे 10 से तो हो जाएगा 91 अपॉन आ जाएगा 18, 91 अपॉन आ जाएगा 18। अब 18 को डिवाइड कर 18 से डिवाइड करेंगे 91 को और मिल जाएगा हमें हमारा आंसर। तो अगर हम देखें 18 से डिवाइड करके तो 91 को डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है 91 को। तो देखेंगे 18 का टेबल, तो फर्स्ट देखेंगे 18 2 आएगा 36, 18 3 आएगा दैट इज 54,
18 5 आएगा 18 4 आएगा 72, 18 5 आएगा 90। तो देख सकते हैं 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आएगा 18 5 90। सो 5 का डिवीजन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमेनिंग आएगा 1। अब अगर हम आंसर में देखें तो आंसर में देखिए 0.9 है, 1.8 है, 3.0 है और यहाँ पर है 5.0। दैट इज अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो आंसर आएगा 5.0। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, थोड़ा डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन को, व्हाट इज द मास इन केजी ऑफ 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, दैट इज 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, और हमें पास फाइंड करना है मास इन केजी। मोलर मास हमें दिया गया है, मींस हमें फाइंड करना है गिवन मास। तो देख सकते हैं फॉर्मूला सेम ही यूज होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास को जीएम लिख देंगे और मोलर मास को लिख देंगे एम, दैट इज मोलर मास। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मोलर मास भी गिवन है, सिंपली हमें फाइंड करना है गिवन मास। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं 5, देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए गए 5, गिवन मास हमें सिंपली फाइंड करना है। मोलर मास हमारा होगा 60, मोलर मास आ गया हमारा 60। तो 60 अब देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में गिवन मास अगर फाइंड करना है तो 60 को शिफ्ट करना होगा लेफ्ट हैंड साइड पर। गिवन मास इक्वल टू लिख सकते हैं डायरेक्टली, गिवन मास इक्वल टू लिखेंगे 60 को अगर शिफ्ट कर लेंगे तो 5 इंटू 60, और यहाँ पर हमने साइड चेंज करके लिख ली इसको 5 इंटू 60 300, 5 इंटू 60 आ जाएगा 300। तो हमारा जो गिवन मास आ रहा है देख सकते हैं यहाँ पर जीएम को लिखे थे हमने गिवन मास, जीवन था हमारा, जीएम था हमारा गिवन मास, दैट इज आ गया हमारा 300। और सिंपली हम एक मिस्टेक कर देते, जैसे ही हमारा आंसर 300 आ गया ऑप्शन में हमें 300 दिख गया, हम मार्क करके चलेंगे, बट ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग, बिकॉज हमें पूछा गया है व्हाट इज द मास इन केजी, और जब भी हम मोलर मास देखें तो हमें दिया गया है ग्राम में। तो ग्राम में अगर मोलर मास दिया गया है तो गिवन मास भी फाइंड हुआ है ग्राम में, लेकिन हमें लगता है 300 आ गया, आंसर आ गया, तो हम मार्क करके चलेंगे और आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो फर्स्ट हमें ग्राम का कन्वर्शन करना होता है किलोग्राम में। अब किलोग्राम का कन्वर्शन, अब देख सकते हैं सिंपली केजी का कन्वर्शन अगर ग्राम में करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻³ से। देख सकते हैं यहाँ पर केजी का कन्वर्शन ग्राम में करना है 10⁻⁻3, तो ग्राम अगर कन्वर्ट करना है केजी में तो आएगा 10⁻⁻3। तो देख सकता है यहाँ पर 300 इंटू 10⁻⁻3 केजी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ग्राम का कन्वर्शन अगर केजी में करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻⁻3 से, और ये कन्वर्शन आप कहीं पर लिख भी सकते हैं या फिर ध्यान में भी रख सकते हैं। अब 10⁻⁻3 है, कहीं पर भी हमें पावर में आंसर नहीं दिख रहा है, दैट इज 10 के पावर में आंसर नहीं दिख रहा है, तो पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे। अब -3 है, -3 है तो पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। फिलहाल जो पॉइंट प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है 300 के बाद, दैट इज 0 के बाद। अब 3 से अगर शिफ्ट करेंगे 1 2 3 डिजिट से अगर शिफ्ट करेंगे तो 3 से आगे आएगा, 3 से आगे कोई भी वैल्यू नहीं है तो देंगे 0.3। सो आंसर आ गया 0.3 kg, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर हम जल्दी करेंगे ज्यादा तो आंसर लिखेंगे हम डी, हो जाएगा रॉन्ग। तो देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। तो देख सकते हैं हम क्वेश्चन को, कैलकुलेट द मास इन केजी, मींस सिमिलर क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही होगा। मास इन केजी फाइंड करना है, मींस गिवन मास फाइंड करना है ऑफ 2.5 मोल। फिर से हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं 2.5 मोल्स, और ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आएगा सेम, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास दैट इज जीएम लिख देंगे और मोलर मास को लिख देंगे एमएम। तो यहाँ पे 2.5 मोल्स दिए गए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 2.5। गिवन मास केजी में फाइंड करना है तो आ गया गिवन मास, लेकिन यहाँ पर हमें मोलर मास भी नहीं दिया गया है, लेकिन हम मोलर मास को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर कंपाउंड दिया गया है अमोनिया,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया का फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना होगा जो होता है NH3, और इसका मोलर मास कैसे फाइंड कर सकते हैं ये हमने वीडियो में दैट इज मोलर मास कंसेप्ट जहां पर पढ़ा है, यहाँ पर आपको ब्रीफ समझाया गया है कि मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर भी हम समझा देंगे आपको कि मोलर मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। यन आ गया दैट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14। सिंपली जो और एलिमेंट्स आएंगे इसमें उन सबकी करनी होगी मोलर मासेस की सम। यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन 3 प्रेजेंट है तो 3 into 1, तो देख सकते हैं हाइड्रोजन का मोलर मास आ गया 1, हाइड्रोजन प्रेजेंट थे 3 इसलिए 3 से करना होगा मल्टीप्लाई। 14 प्लस 3 into 1 दैट इज 3, 14 प्लस 3 दैट इज 17, 14 प्लस 3 हो जाएगा 17, तो मोलर मास आ गया 17। अब हमें करना है गिवन मास फाइंड, तो 17 को शिफ्ट करेंगे हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, दैट इज राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, अभी शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और आएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 17 दैट इज गिवन मास। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 17 कर देंगे सिंपली, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 17 हो जाएगा हमारा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 17 हो जाएगा हमारा दैट इज 5 7 35, कैरी आ जाएगा 3, 5 1 5 प्लस 3 8, इसके बाद आएगा 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, कैरी आ जाएगा 1, 2 1 2 प्लस 1 3, तो आ जाएगा हमारा एडिशन 5 8 प्लस 4 12 दैट इज 2, कैरी 1 3 प्लस 1 4 दैट इज 4 to 5, आंसर आ गया हमारा 4 to 5 गिवन मास। अब अगर हम देखें पॉइंट देना होगा हमें, यहाँ पर पॉइंट नहीं है 17 में, 2.5 में पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पर भी आएगा पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ पर आ गया 42.5, गिवन मास आ गया 42.5। बट ये जो गिवन मास है ये आया है हमारा ग्राम में, इसे कन्वर्ट करना होगा हमें दैट इज किलोग्राम में, बिकॉज यहाँ पर सभी आंसर किलोग्राम में है और हमें पूछा भी गया है कैलकुलेट द मास इन किलोग्राम। तो अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो gm इक्वल्स टू 42.5, वैसे आंसर भी यहाँ पर से भी लिख सकते हैं आप, बिकॉज यहाँ पर आंसर जो आएगा वो 42.5 है, तो 4 to 5 जिस भी आंसर में प्रेजेंट होगा वो आंसर होगा। लेकिन अगर 2 और मोर आंसर ऐसे है जिसमें 4 to 5 प्रेजेंट है और पॉइंट का डिफरेंस है या फिर 10 के पावर का डिफरेंस है तो आप नहीं लिख सकते, फिर आपको केजी में कन्वर्ट करना ही होगा। लेकिन ये ऑप्शंस में देखें तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर प्रेजेंट है 4 to 5, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं दैट इज 42.5 आ गया। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है ग्राम का अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आएगा 10⁻³ ग्राम, सॉरी 10⁻³ और कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में। तो देख सकते हैं यहाँ पर ग्राम का अगर किलोग्राम करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻³ से। सभी पावर अगर देखेंगे -2 में है तो इसलिए एक पावर शिफ्ट करेंगे, -3 को अगर -2 करना है तो -3 को -2 करेंगे सिंपली और 10⁻1 यूज करेंगे। -3 को -2 करना है तो -1 यूज करना होगा और -1 अगर यूज करेंगे तो पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पे बिकॉज 10⁻1 आएगा। अब देख सकते हैं -3 को -2 करना है, -3 को -2 करना है तो लिखेंगे -2 into -1। यहाँ पर देख सकते हैं बेस सेम है, पावर की फिर से होगी एडिशन, -2 -1 -3 होगा। सिंपली यहाँ पर हमने भी सेम किया है, -3 को -2 में कन्वर्ट करें, फिर बचा हमारा -1 को अगर यूज करना है तो पॉइंट को शिफ्ट करना होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारा आंसर आएगा 4.25 10⁻² kg। देख सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में और डिपेंड है सिमिलर कंसेप्ट पे जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस देखे हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन को, हाउ मेनी ग्राम्स, अब पूछा गया है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ ईट। H2O हमें गिवन है, H2O में नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 0.25 मोल और मास पूछा गया है ग्राम में। ग्राम में जो पूछा जाता है वो मास होता है, तो सिंपल फॉर्मूला लेंगे हम गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर देखें तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है 0.25, गिवन मास हमें पूछा गया है। मोलर मास अगर हम देखें तो मोलर मास यहाँ पे H2O का हमें लेना होगा जो हमें गिवन नहीं है, और मोलर मास ऑफ H2O सिंपली फाइंड कर सकते हैं, 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फर्स्ट हाइड्रोजन का मास आएगा 1, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 into 1 प्लस करेंगे और मास करेंगे ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से बिकॉज यहाँ पर प्रेजेंट है 2 हाइड्रोजन, 2 into 1 हो जाएगा 2,
प्लस 16, 2 प्लस 16 हो जाएगा 18। सो मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज H2O आ जाएगा हमारा 18। अब हमें सिंपली फाइंड करना है गिवन मास। तो जो डिनोमिनेटर में 18 प्रेजेंट है उसे शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, वो आ जाएंगे न्यूमरेटर में। 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो आ जाएगा हमारा गिवन मास। सिंपल हमें मल्टीप्लीकेशन करना है 0.25 को 18 से, तो देखेंगे 0.25 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 18, 8 5 आ जाएगा 40, कैरी आएगा 4, 8 2 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, कैरी आएगा 2, 8 0 0 प्लस 2 दैट इज 2 आएगा, फिर देंगे 0, उसके बाद देंगे 1 5 5, 1 2 2, 1 0 0, तो आंसर आएगा हमारा 0 5 4 0। 1 2 2 डिजिट के बाद देना होगा हमें पॉइंट, दैट इज 4 5 0 के बाद आएगा पॉइंट। यहाँ पर 18 के बाद कोई भी पॉइंट नहीं है, 0.25 है यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर आएगा 4.50 दैट इज 4.5। गिवन मास आ गया हमारा 4.5। और सिंपली हमें गिवन मास भी पूछा गया है ग्राम में, तो आंसर आएगा हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर सी 4.5 ग्राम। बिकॉज मोलर मास प्रेजेंट होता है ग्राम में, तो गिवन मास भी आ गया हमारा ग्राम में और आंसर सिंपल हो जाएगा 4.5 ग्राम। देख सकते हैं।